नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र व नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान राहुल गांधी ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। क़ब्ल अज़ीज़ जुमा को मीडिया से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी और RSS के ज़रिए किए गए नुकसान के भरपाई की एक कोशिश है। रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि बीजेपी कह रही है कि बिहार में जंगल राज वापस आ गया है। इस पर उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि जनता राज है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के साबिक तर्जमान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करने वाली अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया है। वकील अबू सुहेल सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में अफसरान को नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें गिरफ्तारी करने का मुतालबा किया गया था। उत्तर प्रदेश प्राइमरी तिब्बी मराकज़ के डायरेक्टर ने सर्कुलर में कहा कि रियासत के सभी प्राइमरी तिब्बी मराकज़ के इमारतें डॉक्टर्स, अफसरान, मुलाजमीन के नाम की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू में लिखने को यकीनी बनाएं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली फसादात के मुलजिम और JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की दरख्वास्त पर ज़मानत पर जुमा को अपना फैसला महफूज कर लिया है। इससे कबल दिल्ली पुलिस ने उनकी ज़मानत की मुखालिफत करते हुए कहा था कि उमर और उनके साथी पूरी दिल्ली को जाम करना चाहते थे। पुलिस ने JCC के व्हाट्सएप ग्रुप की चैट अदालत में पेश की, जिसमें जामिया के तलबा की जानिब से दिल्ली का पहिया जाम करने की बात कही गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने जुमा को कहा कि अगरचे वो कश्मीर तनाज़ा सालिसी की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इसे दो तरफ़ा मामला समझते हुए इससे इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी वाज़े किया कि इंसानी हकूक़ का एहतराम करना चाहिए। वाज़े रहे कि गुटेरेस पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए मुल्क के 2 रोज़े दौरे पर हैं। इंडोनेशिया के मशरक़ी सूबा पापुआ में शनिचर को 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ताहम सरकारी ज़राए के मुताबिक किसी किस्म की जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि उसने गुज़िश्ता हफ्ते रूस के अपने जुनूब और मशरक़ में 1000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा इलाका वापस ले लिया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि खार्किव के इलाके में 30 से ज़्यादा बस्तियों को आज़ाद कराया गया है। खार्किव के इलाके में रूस के आला ओहदेदार ने एतराफ़ किया कि यूक्रेनी फ़ौजी ने अहम फतह हासिल की है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रहा है। ये टूर्नामेंट 2 मरहलों में खेला जाएगा। पहला मरहला 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक खेला जाएगा, जबकि दूसरा सुपर 12 राउंड 22 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक खेला जाएगा। 9 और 10 नवंबर को टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच 13 नवंबर 2022 को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में दुनिया भर से 16 क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी, जो ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर जडेजा चोट की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। इससे कबल वो 2022 के एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए थे। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।